अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि न्यू फर्स्ट ईयर जो हमारी है, जिन्होंने अभी फ़र्स्ट ईयर में होना है इंशाल्लाह, उनकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल पे करवाएंगे। बेटा, इस मैथ की आपके 1.1 एक्सरसाइज हमारे इस चैनल पे कंप्लीट हो चुकी है। आप जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगी। इसके साथ साथ बेटा हमने कंप्यूटर के लेक्चर भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, और बाकी भी इवन के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो भी नई बुक हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की। बेटा अगर आप आईसीएस कर रहे हैं, स्टैट है, फ़िज़िक्स है, आपकी इस चैनल पे मुकम्मल तैयारी बोर्ड के लिहाज से करवाई जाएगी। तो इसलिए बेटा आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोस आपको मिलती रहें। आज बेटा हमारा जो टारगेट है इस वीडियो में 1.2 का, हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो चले जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? आज हम जो हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था उसकी हम एक्सरसाइज जो है वो 1.2 करेंगे, जो रिलेटेड है हमारे कम्प्लेक्स नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे देखिए हमने 9th और 10th में सीखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल आपने इक्वेशंस की सेंस को ज़हन में रखना है। तो इसमें देखें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इजिकल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पहले ही सॉल्व है। हम सबसे पहले जो है जो राइट साइड है उसको उसकी ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। मैंने पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो देखें आयोटा को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए लेफ्ट के ऊपर फिर वही आपने क्या करना है जो हमेशा से बताता आ रहा हूं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें। जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट होता है, जैसे एक्स और 2 है उसको अलग कर दिया, और आयोटा वाई और -3 आयोटा उसको अलग कर दिया, और इन दोनों में से आयोटा को कॉमन भी ले लिया। जब आयोटा कॉमन लूंगा यहां पे क्या रह गया वाई, यहां से आयोटा कॉमन लूंगा 3। तो आपने बेटा क्या करना है, एक्स और 2 को अलग करना है, आयोटा वाई और 3 आयोटा को अलग करना है, और साथ आयोटा कॉमन भी ले लेना है। इस तरह देखें ये आपके पास रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने आपको शुरू में बताता आ रहा हूं, बार बार अभी आपने इस बात को खुद ही समझना है। जहां पे आयोटा स्क्वायर आ जाए इसका साइन चेंज कर दें। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये भी माइनस है तो +1 आ गया। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिखा। फिर उसके बाद ये वाली साइड मैंने एज इट इज लिखी, और मैंने ब्रैकेट ऑफ की। 15 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 आयोटा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा। अभी आपने क्या करना है, लेफ्ट वाली साइड सेम लिखी, ये मैंने देखे बेटा 15 आयोटा, और ये क्या है 4 आयोटा, कितना हो गया 19 आयोटा। और मैंने कहा जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हो उसका सिर्फ साइन चेंज कर दें तो आयोटा स्क्वायर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस का 20 था, माइनस का 20। रीजन दे चुका हूं बार बार कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। बाकी वैल्यू मैंने सेम लिखी। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद फिर लेफ्ट सेम लिखा, और क्या किया 20 में से 3 को माइनस किया तो 17। अभी अब देखिए प्रॉपर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। इसमें 17 जो है वो आपका रियल पार्ट है, और 19 जो है वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अभी आप यानी जिसको आप इमेजिनरी कहते हैं, सॉरी। अभी आपने क्या करना है, सेम उसी तरह आपने क्या लिखा, कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करना है। तो रियल पार्ट यहां पे क्या है x + 2, यहां पे रियल पार्ट क्या है -17। ठीक है बेटा, और उसके बाद मैंने 2 को राइट साइड पे ले गया, माइनस हो गया 17 और 2 कितने हो गए 19। ले जी आपकी x की वैल्यू आ गई जो आपने फाइंड करनी थी। अभी हम y की तरफ मूव करते हैं, तो अभी इमेजिनरी पार्ट को कंपेरिजन करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y -3, इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा जिसके साथ आयोटा लिखा होता है वो आ गया 90। 3 को राइट पे ले गया, प्लस हुआ 22। तो देखें हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। अभी हम सेकेंड पार्ट की तरफ बेटा मूव करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है हमारा
देखें सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन दी गई है, लेफ्ट साइड को आपने वही ब्रैकेट्स, जहां आपको ब्रैकेट्स नजर आए सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को ऑफ करना है। तो देखिए बेटा, ब्रैकेट ऑफ की मैंने एक्स को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, एक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आयोटा, फिर मैंने आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा वाई को, ये आ गया, अभी प्लस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वाई आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आप सबसे पहले क्या करें बेटा, इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लें। तो कॉमन लेके आप यहां लिखें, ये यहां लिखें, डजंट मैटर, क्योंकि वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन वैल्यूज के बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सारी मल्टीप्लाई। और जब भी आप कॉमन लेते हैं फिर आप शुरू में लिखते हैं। तो इन दोनों में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया, ये देखें, तो ये आ गया 2 - 3x एज इट इज। इनमें से मैंने 5 कॉमन लिया, यहां पे क्या रह गया 1, यहां से 5 कॉमन लिया तो आयोटा आ गया। अभी अब देखें फायदा क्या हुआ, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास क्या आ गया 2 - 3 आयोटा, और आपके पास -1 प्लस आयोटा, और ये माइनस का 3 आयोटा, क्योंकि ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें आपने क्या किया, फिर उसी तरह ही लेफ्ट साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया बेटा। अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, काफी दफा बता चुका हूं कि जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ वो रियल पार्ट होता है। वो क्या है जी, एक्स और वाई। तो एक्स प्लस वाई आपने अलग कर दिया। अभी आप देखिए, इसके साथ आयोटा लिखा है, इसके साथ लिखा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों में से आपने क्या किया, आयोटा को कॉमन लिया, और उसके बाद देखिए मैंने प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लिया करें, वाई पहले लिख दिया और -x बाद में लिख दिया। राइट साइड पे आते हैं तो 3 आयोटा को मैंने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेम बात है। तो अभी आप देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस का आ गया +3 आयोटा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक हो गया बच्चे। अभी देखिए लेफ्ट साइड मैंने सेम लिखी, फिर उसके बाद ये भी सेम लिखा, ये भी सेम लिखा। मैंने कहा था जिसके साथ आयोटा स्क्वायर है उसका साइन बदल दे, आयोटा स्क्वायर खुद ही खत्म हो जाएगा बीच में से। तो ये माइनस जो है वो प्लस हो गया, और ये आ गया 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अभी आपने क्या किया, ये तो रेंज है, पहले से यहां से लेफ्ट साइड पे भी रेंज करेंगे। अभी ब्रैकेट ऑफ की, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 3 9 आयोटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 आयोटा। अभी करना क्या होता है, जिसके साथ आयोटा स्क्वायर लिखा होता है उसको बीच में से खत्म करना होता है। लेफ्ट साइड सेम लिखी। अभी आप देखें बेटा, 6 आयोटा और 9 आयोटा, 9 में से आप 6 माइनस करेंगे, 3 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 9 है, उसका साइन आएगा 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर खत्म करेंगे तो मैंने कहा था इसका साइन बदल दिया करें, तो आयोटा स्क्वायर खुद ही खत्म हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना आ गया 15। जब ये सिंप्लीफाई हो जाए तो फिर आप क्या लिखें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई लिख दिया, इसका रियल पार्ट क्या है 15, बार बार बता चुका हूं। जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ वो आपका रियल पार्ट है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है y माइनस एक्स, और इसका क्या है -3। अभी आप देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहां पे दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। अभी आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहां से ये देखें, अभी आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें, अगर आपने इसको एलिमिनेट करना है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए क्या होगा, एडिंग में x माइनस का x और प्लस का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और 2 क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। x के नीचे आपने बेटा x लिखना है, तो x के नीचे मैंने x लिखा, y के नीचे y लिख दिया इज इक्वल टू -3। तो अभी आप देखिए माइनस का x प्लस का x दोनों कैंसिल हो गए, y प्लस वाई कितना आ गया 2y, और 15 में से 3 माइनस किया तो 12। तो 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, वो 12 के नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 6 12, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू 6। ये जो y की वैल्यू 6 आई है बेटा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। तो आपने लिखा y इज इक्वल टू 6 इन 2, पुट y इज इक्वल टू 6 इन 2। ये 2 पे मैं पहुंच गया हूं, ये देखें मैंने क्या लिखा है, y की जगह पे मैंने 6 लिख दिया, y की जगह पे 6 लिख दिया। आगे क्या लिखा है, -x और इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास देखिए क्या हुआ, मैं x को राइट पे ले गया, प्लस हो गया, 3 को मैं लेफ्ट पे ले आया तो वो भी प्लस हो गया। दोबारा बताता हूं बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इस x को राइट पे ले गया, प्लस हो गया, 3 को इधर ले गया तो वो प्लस हो गया। 6 और 3 कितने हो गए 9, तो x इज इक्वल टू 9। तो देखिए x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आएगा। और एक बात आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, हमेशा मैथ खुद करने से बहुत अच्छा आता है। जब भी क्वेश्चन आपको मेरे से समझे उसके बाद खुद कम से कम 2 से 3 दफा आप जरूर करें, आप देखेगा आपको बहुत अच्छा और देर तक क्वेश्चन याद रहेगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी 1 जो है उसका सेकंड पार्ट कर लिया। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है
वो है x डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। बहुत सिंपल है। हमेशा लाइफ में याद करें बेटा, जिस स्टूडेंट के पास सिंप्लीफिकेशन पावर अच्छी होती है वो हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है। हमेशा याद रखें, जब भी वैल्यूज फ्रैक्शन में लिखी हो तो वैल्यूज के बिट में प्लस या माइनस हो तो हमेशा उसका एलसीएम लिया जाता है। कभी भी आपका पेपर में पेन नहीं रुकेगा कि आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं क्या करूं, तो आप एलसीएम लें बेटा। तो आप देखें, मैं इसका एलसीएम में क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज लिखी है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उन दोनों को आप लिखेंगे। अभी आपने क्या करना है, एलसीएम में ये वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको इसमें से निकाल देना। ये जो वैल्यू इसमें से निकाली, रिमेनिंग जो वैल्यू आई है 3 माइनस एक्स, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी x इंटू 3 माइनस आयोटा, ये देखें। और उसके बाद दरमियान में क्या आ गया, प्लस। फिर आपने ये वाली वैल्यू जो है ना इस एलसीएम से निकाल देनी है। 3 माइनस आयोटा को निकालना, क्या बच गया 2 प्लस आयोटा। इसको क्या करना है, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी y इंटू 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। देखें y इंटू 2 प्लस आयोटा। एक और अगर आपने सेंस समझनी है तो आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 3 माइनस आयोटा, ये देखें, और y को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू 2 प्लस आयोटा, देखें वही लिखा है। अब ये ब्रैकेट ऑफ करें, ये क्या आ गया 3x, और x को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, y को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा। मैंने सिंपल क्या किया है, ब्रैकेट्स ऑफ किए। सेम नीचे भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। अभी आप देखें बेटा, ये क्या आ गया 3x, और रियल पार्ट इमेजिनरी में अलग अलग कर रहा हूं। 3x और 2y रियल पार्ट है, और इन दोनों में से मैंने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को या पहले अरेंज कर लिया, तो मैंने y आयोटा लिखा है और माइनस x आयोटा, ठीक है बेटा। और नीचे क्या आ गया 6, ये देखिए लिखा हुआ है, और 3 आयोटा से 2 आयोटा माइनस करेंगे आयोटा, और मैंने कहा था आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये भी माइनस है तो प्लस का 1 आ गया। अभी आप देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया, 3x प्लस 2y, इन दोनों में से आप क्या करें, आयोटा को कॉमन ले लें, आपके पास y माइनस x आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई। और ये क्या लिखा हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा, ये जो आपके पास मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ये क्या आएगा 6 और 1 कितना बन जाएगा 7, तो ये क्या आएगा 7 प्लस आयोटा, ये 7 प्लस आयोटा। ये जब इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 प्लस आयोटा आ गया। उसके बाद क्या किया, ये जो लेफ्ट साइड है उसे सेम लिखा, राइट साइड पे ये ब्रैकेट ऑफ की, मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28, और उसके बाद 7 5 जा, बल्कि पहले 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 7 से किया 35 आयोटा आ गया, और 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया यानी 5 आयोटा को, तो 5 आयोटा स्क्वायर। इस स्टेप के फौरी बाद आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी होती है। लेफ्ट साइड सेम लिखी, 28 लिखा, 35 और 4 कितने हो गए 35 और 4 39 आयोटा, और मैंने कहा था जहां आयोटा स्क्वायर हो उसे खत्म करके इसका साइन बदल दे, तो उसका साइन मैंने माइनस कर दिया, तो ये 5 आ गया। उसके बाद देखें आप, ये देखिएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए। फौरन से पहले आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपने फिर इसको लिखना है कैसे। अभी आप देखें बेटा, इसका रियल पार्ट क्या है 3x प्लस 2y लिख लिया, इसका रियल पार्ट क्या है 23, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस x, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 39। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी होती है। तो इस तरह भी देखें आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, ठीक है बेटा। अभी आप देखें आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया है, अभी आप देखें, अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस 3x, तो ये प्लस के 3x से कैंसिल हो जाएगा। जो x के साथ लिखा है उसी से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर जो y से लिखा है उसे, अगर आप y एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो फिर जो y के साथ लिखा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो फिर जो x का कोफिशिएंट है वो इधर होना चाहिए, तभी आपस में देखें कटिंग होगी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 एंड एडिंग, ठीक है। उसके बाद उसे ऐड कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3y, वो देखें मैंने यहां पे लिखा है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये क्या आ गया 3x, ये दोनों बेटा 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है। और इसको इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से तो 117 आएगा। ये मैंने नीचे एज इट इज लिखी है, देखें 3x, और ये क्या आ गया 2y और 23। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, मैंने सिंपल ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया इस इक्वेशन में। तो अभी आप देखें ये दोनों कैंसिल हुए, 3 और 2 कितने हो गए 5y, और जब 117 और 23 को ऐड करेंगे तो 140। अभी आप देखें आपने क्या करना है, इस 5 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें 5 को राइट साइड पे ले गए,
तो वो डिवाइड हो गया, 5 को 140 से डिवाइड किया तो 28, तो y की वैल्यू आपके पास 28 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 28 आ गई। कुछ बच्चे यहां पे छोड़ देते हैं, आपने x और y दोनों की बेटा वैल्यू फाइंड करनी। अभी आप क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2। आपकी मर्जी है ये y की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में या 2 में, आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन नंबर मैं 2 में पुट किया, y की जगह 28, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 39, तो y की जगह y की वैल्यू लगाई 28 और माइनस एक्स 39। अभी मैंने क्या किया, x को राइट पे ले गया, 39 को लेफ्ट पे ले गया। 39 से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 11, क्योंकि 39 बड़ी वैल्यू है उसी का साइन आएगा। तो इस तरह देखें बेटा, y की वैल्यू 28 आ गई, x की वैल्यू माइनस 11 आ गई। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बात वही रिपीट हो रही है बार बार जो पार्ट 1 में थी और पार्ट 2 में। मुश्किल नहीं है बेटा, आप 1 से 2 दफा करेंगे, देखिए आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अभी आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुके हैं, आगे आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत आसान है, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन है। उसमें उसने लिखा हुआ है इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा गिवन, और फिर उसके बाद क्या z2 भी गिवन है, x प्लस y आयोटा, और उसने क्या क्या बोला है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ उसने हमें एक और फंक्शन दे दिया, उसने कहा कि सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये हमें वैल्यू दी हुई है। आप समझे कि ये जो गिवन है ना, यही हमारी मदद करेगा किसमें, x और y की वैल्यू फाइंड करने में, x और y की वैल्यू फाइंड करने में। तो हमने इसी केस को तैयार करना है बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले z1 माइनस z2 फाइंड करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, गिवन में क्या है कि z1 माइनस z2 किसके इक्वल है, -27 प्लस 15 आयोटा, वो मैंने लिख दिया, ये गिवन है हमें। अभी मैंने क्या किया, z1 की वैल्यू लगाई, z1 की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 24 आयोटा लिख दिया। फिर क्या है, ये देखिए बेटा, माइनस फिर क्या है, z2, वेयर इज z2, x प्लस y आयोटा, तो क्या आ गया, x प्लस y आयोटा। ठीक है, बात समझ आ गई। और राइट साइड पे क्या है, -27 प्लस 15 आयोटा। अभी आप देखें ब्रैकेट ऑफ की, -13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस y आयोटा, राइट साइड एज इट इज लिख दी। फिर उसके बाद देखें मैंने क्या किया, सेम उसी तरह आपको पता है जब ब्रैकेट ऑफ हो जाती है तो फिर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट क्या है, -13 और -x में अलग कर दिया, जिनके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी 24 और y। तो 24 माइनस y आ गया। इन दोनों में आपको पता है कि आयोटा को कॉमन भी लिया जाता है, और राइट साइड मैंने एज इट इज लिख दी। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। IMG में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है बेटा इमेजिनरी। ठीक है, तो अभी आप देखें रियल पार्ट क्या है, -13 माइनस x लिख दिया, और रियल पार्ट क्या है, -27। क्लियर हो गया। अभी आप देखिए, अगर आप 13 को x को राइट पे मैं ले गया हूं, प्लस हो गया, 27 को मैं इधर ले गया, वो प्लस हो गया। दोबारा बताता हूं बेटा कि 13 x को मैं राइट पे ले गया, प्लस हो गया, 27 को लेफ्ट पे ले, वो प्लस हो गया। 27 से 13 माइनस किया तो कितना आ गया, 14। इस तरह आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 14। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को कंपेरिजन किया, 24 माइनस y, ठीक है, 24 माइनस y इमेजिनरी पार्ट है, इधर से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 15। अभी आपने क्या किया, आपने y को राइट पे ले गया और 15 को मैं लेफ्ट पे ले गया। 15 लेफ्ट पे आके माइनस हो गया, y राइट पे जाके प्लस हो गया। तो 24 से 15 माइनस किया तो 9 आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपरली कराऊंगा। वहां पे जो है इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूं थोड़ा सा, कि उसमें क्या करना है, आपने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। एक नई चीज जो कि आपने 9th 10th में नहीं पढ़ी, वो क्या है, स्क्वायर रूट फार्मूला। तो इसमें मैं स्क्वायर रूट फार्मूला आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इंशाल्लाह उसकी मदद से फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।